वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण जो IFMS 3.0 पे एक मॉड्यूल है RITMS इन राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या काम करेगा और इसमें किन किन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है या कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलेगी, तो ये सिस्टम है वो अभी तैयार किया गया, जिसके माध्यम से कार्मिकों के भुगतानों से संबंधित आयकर जैसे इनकम टैक्स है, कटौती है, प्रोजेक्शन है, इसके अलावा डिक्लेरेशन और 24Q जनरेशन कोषालय और आहरण वितरण अधिकारी से संबंधित आयकर प्रक्रिया के मैनेजमेंट प्रबंधन हेतु राजस्थान एकीकृत कर प्रणाली यानी राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंतर्गत IFMS 3.0 पे प्रक्रिया विकसित की गई है और धीरे धीरे ये शुरू हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या होगा, एक तो कार्मिक मॉड्यूल होगा, यानी एम्प्लॉय लेवल पे आप इस पे कौन कौन सी चीजें हैं वो देख पाएंगे, और उसके बाद में DDO लेवल पे कौन कौन सी चीजें होगी, इसके अलावा ट्रेजरी लेवल वगैरह पे कौन सी होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे एम्प्लॉय लेवल पे, यानी कार्मिक मॉड्यूल है। इसके अंतर्गत SSO ID के माध्यम से आप जैसे IFMS 3.0 पे लॉगिन करेंगे, ESS में जाकर के टैक्स के अंतर्गत RITMS एप्लीकेशन पे आपको जाना होगा और कार्मिक के डैशबोर्ड पे निम्न जो सुविधाएं या फंक्शनलिटी है वो उपलब्ध होगी, जिसमें है माई इनकम, माई सर्टिफिकेट, माई डिक्लेरेशन। अब ये थोड़ा सा मैं आपको लाइव भी साथ साथ बताता चलूंगा। यहाँ से जैसे आप अपनी जो भी SSO ID है उसमें IFMS 3.0 पे जाएंगे और 3.0 पे जाने के बाद में आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से लॉगिन करके आपको पूरा प्रोसेस लाइव बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ जैसे आप कैप्चा एंटर करेंगे और कैप्चा एंटर करने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद में जैसा कि इसमें बताया था, आपको सबसे पहले जो इसमें काम करना था, यहाँ आपको जो IRTMS यानी पहले ESS पे जाना है, यानी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पे। अब यहाँ से जैसे ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ ऊपर ऑप्शन दिखेगा टैक्सेज। अब टैक्सेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ऑप्शन आएगा RITMS, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जो भी क्लिक करेंगे तब आपके सामने जो जो ऑप्शन यहाँ बताए थे, माई इनकम, माई सर्टिफिकेट, माई डिक्लेरेशन, और इसके बाद में जो भी चौथा है वो है माई रिक्वेस्ट, ये 4 ऑप्शन इसमें दिखेंगे। माई इनकम, माई सर्टिफिकेट। अब यहाँ से जैसे ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से जैसे ये लॉगिन किया, अब लॉगिन करने के बाद में पहला है माई डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको अपना नाम, फोटो वगैरह है, एम्प्लॉय ID है, आपका कौन सा पद है, ये सारा शो हो जाएगा। उसके बाद में सैलरी कंपटीशन में आपका ईयरली प्रोजेक्टेड इनकम, पूरे वार्षिक इनकम आपकी कितनी है वो शो होगी, और डिडक्शन ईयरली यहाँ जैसे 0 शो हो रहे हैं, टोटल है। इसके अलावा एक्चुअल टैक्स डिडक्टेड, TDS डिडक्टेड, यानी अभी जैसे यहाँ 90,000 टैक्स डिडक्ट शो हो रहा है। ये दिसंबर तक का अपडेट है, जनवरी की सैलरी जमा हो चुकी है लेकिन 1-2 दिन में ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में फॉर्म 16 डाउनलोड का भी ऑप्शन यहाँ है, मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो ये माई डैशबोर्ड आ गया। उसके बाद में माई इनकम, अब यहाँ जैसे यहाँ था कि माई इनकम, इसके अंतर्गत कार्मिक को वित्तीय वर्ष के दौरान की प्रोजेक्टेड इनकम टैक्स की जानकारी उपलब्ध होगी, जिसमें किसी प्रकार की विसंगति होने पर कार्मिक द्वारा रिक्वेस्ट रेज करके संबंध जो भी आपके DDO है वहाँ प्रदर्शित करा करके संशोधन कराने की कार्रवाई की जा सकेगी। हालांकि DDO लेवल पे अभी ये फंक्शन थोड़ा एक्टिवेट कम हुआ है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो ये माई इनकम वाले में आप अपनी इनकम, प्रोजेक्टेड इनकम वगैरह वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ माई इनकम पे मैंने क्लिक किया तो ये DDO कोड आ रहा है, DDO का नाम आ रहा है, टैन नंबर आ रहा है, बिल नंबर आ रहा है, बिल टाइप आ रहा है, नंबर, TV डेट, पे मंथ, कौन सा ईयर है, एम्प्लॉय ID यहाँ शो हो रही है, पैन नंबर शो हो रहे हैं, एम्प्लॉय का नाम शो हो रहा है। और यहाँ से इस तरीके से ये पूरा यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ TDS अमाउंट आ रहा है, कितना टैक्स कटा उस महीने में, और यहाँ आ रहा है TV नंबर जनरेटेड। आप किसी भी बिल को यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड के 2 ऑप्शन है, एक्सेल और PDF। अगर मैं इसको PDF में डाउनलोड करना चाहूँ तो इस तरीके से ये PDF में भी आपके ये जो भी सैलरी डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें बिल टाइप सैलरी बिल है और बिल के नंबर आ जाएंगे। यहाँ TV नंबर कौन से, जैसे अप्रैल 2024 से लेकर के अभी जैसे दिसंबर तक का बिल शो हो रहा है, ईयर शो हो जाएगा, पैन नंबर वगैरह, और ये TV नंबर जनरेटेड, इस तरीके से ये पूरा आपके लिस्ट शो हो जाएगी। दूसरा इसमें जो फंक्शन यहाँ बताया गया था, मैं एक एक वापस आपको यहाँ से थोड़ा सा इसको बैक ले जाकर बता देता हूँ। यहाँ से जैसे दूसरा जो फंक्शन यहाँ था माई सर्टिफिकेट, इसके अंतर्गत आप फॉर्म 16 प्रदर्शित होगा, परंतु आहरण वितरण अधिकारी द्वारा 4 क्वार्टर के रिटर्न फाइल करने के बाद ही फॉर्म 16 है वो डाउनलोड किया जा सकता है। यानी अभी जैसे यहाँ फॉर्म 16 का जो ऑप्शन था, यहाँ से जैसे माई सर्टिफिकेट है, अब माई सर्टिफिकेट में आपके यहाँ भी कुछ नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ माई डिक्लेरेशन, अब यहाँ माई डिक्लेरेशन है, उसमें भी आपके अलग अलग तरह की, जहाँ आपके यहाँ ग्रॉस इनकम ABC जो भी इनकम आपकी A यानी सैलरी से, B यानी अंडर सेक्शन 80C D, और इसके अलावा टोटल
बिफोर एडजस्टमेंट वगैरह ये सारा मिला करके आप यहाँ से जैसे इनकम शो हो जाएगी, ग्रॉस सैलरी यहाँ शो हो रही है, और सैलरी डिडक्शन जो भी है वो यहाँ शो हो रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ अगर है तो शो हो रही है, नहीं तो नहीं लाएगा। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि टैक्स आपका कितना बन रहा है। यहाँ जैसे आ रहा है कि नेट टैक्स पेबल, यहाँ जैसे टैक्स पेबल है 1,03,000 ये पेबल है, टैक्स डिडक्टेड 90,000 जैसे डिडक्ट हो चुका है। अब नेट जो भी पेबल वगैरह है वो कितना है, यहाँ से जैसे यहाँ आपके प्लस और माइनस में दिख रहा है, टू बी पेड है तो माइनस में आएगा, यहाँ जैसे माइनस में आ रहा है, और एक्सेस अगर कट गया है तो आपके यहाँ प्लस में इस तरीके से शो हो जाएगा। अब यहाँ डाउनलोड प्रोजेक्टेड फॉर्म बी, यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरीके से फॉर्म बी यानी जो फॉर्म 16 का पार्ट बी है वो यहाँ शो हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पैन नंबर, टैन नंबर और लास्ट अपडेटेड जैसे 5 फरवरी आ गया, एम्प्लॉय का नाम आ गया, कहाँ से कहाँ तक 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक। अब यहाँ भी आपके सामने जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी ये शो हो रही है, जो भी प्रोजेक्टेड वगैरह है वो शो हो रही है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपके 75,000 शो हो रहा है। उसके बाद में कितनी सैलरी है वो शो हो रही है। इसके बाद में आपका यहाँ से एक तरह से पूरा 16 नंबर फॉर्म है वो लगभग शो हो रहा है। अब डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस जो अगर आपके कुछ है वो यहाँ शो हो रहा है, और इसके अलावा जो भी डिडक्शंस आपके हैं वो सारी यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद में कितना टैक्स बन रहा है, जैसे 99,898 टैक्स बन रहा है, उसके बाद में 4% जो सेस है वो मिला करके 1,03,000 टैक्स बन रहा है, नेट पेबल टैक्स है 1,03,000। इस तरीके से ये फॉर्म 16 भी आपके इस तरीके से यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। हालांकि अभी ये थोड़ा सा कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि जब तक चौथी क्वार्टरली जमा नहीं होगी टोटल टैक्स है वो भी आपके पूरा कंप्लीट शो नहीं होगा, लेकिन ये प्रोसेस यहाँ आ गया। इसके बाद में मैं रिक्वेस्ट, तो अगर आपने कोई रिक्वेस्ट किया हुआ है तो वो यहाँ रिक्वेस्ट शो हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ ये जो भी मैंने आपको अभी सैलरी वगैरह का ये बताया था। तो अब यहाँ 3 ऑप्शन दिया मैंने, बता दिया, इनकम बता दिया, माई सर्टिफिकेट बता दिया 16 नंबर फॉर्म के लिए, माई डिक्लेरेशन के अंतर्गत आपको अपने आय से संबंधित या कोई भी घोषणा अगर करना चाहें तो वो आप सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगला जो इसमें ऑप्शन था वो था माई रिक्वेस्ट। तो कार्मिक के डैशबोर्ड में प्रदर्शित विवरण में अगर कोई कमी है या तकनीकी समस्या है तो रिक्वेस्ट में जाकर के आप रिक्वेस्ट है वो जनरेट कर सकते हैं, और आरण वितरण अधिकारी द्वारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से पूर्व कार्मिक द्वारा एडिट या कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ से जैसे ये रिक्वेस्ट का ऑप्शन था, अब यहाँ जैसे इन प्रोग्रेस 0 है, अप्रूव 0 है, तो यहाँ से अगर आप कोई रिक्वेस्ट है, यहाँ से रेज रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, अगर आपके कुछ गड़बड़ है तो आप यहाँ से रेज रिक्वेस्ट में जाकर के रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। लेकिन हालांकि अभी भी ये कमिंग सून आ रहा है, यानी इसमें जो मेन आदेश यहाँ दिया हुआ है कि ये जो पूरा सिस्टम है एक तरह से जब लागू कब होगा तो दिनांक 1/4/2025 से ये प्रक्रिया है सभी विभागों में लागू हो जाएगी। तो यानी 1 अप्रैल 2025 से ये पूरा सिस्टम एकदम एक्टिवेट होगा। तब तक ये मॉड्यूल है आप थोड़े थोड़े आप देख सकते हैं शुरू हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अब है आरण वितरण अधिकारी मॉड्यूल, डीडीओ जो लॉगिन है या डीडीओ मॉड्यूल है, इसमें इस मॉड्यूल में क्या होगा, इस मॉड्यूल में कार्मिकों द्वारा जो भी रिक्वेस्ट, अभी जैसे मैंने कहा था रिक्वेस्ट अगर कोई है भेजी है तो उसको आप अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आरण वितरण अधिकारी को किसी तरह की तकनीकी समस्या होने पर रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। आरण वितरण अधिकारी द्वारा संबंधित कार्मिक के बिल्स और उनका स्टेटस चेक किया जा सकता है। इसके अलावा आरण वितरण अधिकारी के पक्ष में कोषालय द्वारा जमा आयकर और वास्तविक कटौती का कंपेरिजन देख सकते हैं, और 26Q रिटर्न है जनरेट किए जा करके। इसके अलावा इसमें फॉर्म 27A और FUV फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी फाइल तैयार की जाएगी, और इसको FUV की जो फाइल है उसको NSDL की साइट पर अपलोड किया जा सकेगा। इसके अलावा आरण वितरण अधिकारी के लिए MIS रिपोर्ट का भी प्रावधान किया गया, जिसमें आप किसी भी कर्मचारी की जो भी डिटेल्स है G55 टाइप है उस तरीके से सारा देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ कि ये IFMS ये डीडीओ लॉगिन यहाँ बताया हुआ है, आरण वितरण अधिकारी मॉड्यूल है, ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ से आप जैसे ये वापस इसको बैक जा करके, अभी एम्प्लॉय लॉगिन था, अब चेंज रोल करके आप जैसे यहाँ डीडीओ रोल में आएंगे, यहाँ से जैसे अप्रूव कर दिया और यहाँ से डेस्क में जाकर के डीडीओ रोल पे आप अप्रूव करेंगे, यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपके सामने टैक्सेज वाला ऑप्शन है, ये आपके खुल जाएगा। अब यहाँ टैक्सेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो RITMS ये ऑप्शन है, अब इस पर आपको क्लिक करना है। तो डीडीओ वाला मॉड्यूल है अभी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो इस तरीके से आपके यहाँ ये शो हो जाएगा कुछ समय के बाद में ये। इसके अलावा यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू व्यू दिस पेज, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब यहाँ से फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से 24Q GST वगैरह अगर डाउनलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ से आप ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं, हालांकि अभी ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है, अप्रैल से जाकर के एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ रिक्वेस्ट वगैरह जो भी होंगे एम्प्लॉइज के वगैरह के वो भी यहाँ आपके शो होना शुरू हो जाएंगे। अभी जैसे नो डाटा आ रहा है क्योंकि ये शुरुआत में है, तो इस तरीके से आपके सामने ये जो IRTMS इसमें मैंने आपको बता दिया
कि इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट जो सिस्टम है, ये प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। और इसमें FMS 3.0 पे कार्मिक लॉगिन पे भी अलग अलग तरह के ऑप्शन शो हो जाएंगे और DD लॉगिन पे भी शो हो जाएंगे। तो इसी तरह की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।